तो नमस्कार सभी को। और मैं दोबारा से संत रामपाल जी महाराज के बोध दिवस में यहाँ पर आया हुआ हूँ। बोध दिवस है गरीबदास जी महाराज का और यहाँ पर प्रदर्शनी लगी हुई है। तो प्रदर्शनी का एक बार यहाँ पर हम अंदर जाएंगे और देखेंगे कि इस वाली प्रदर्शनी में क्या क्या है और क्या क्या बताया गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक पोस्टर लगा हुआ है। संत गरीबदास जी महाराज के साथ कबीर साहब बैठे हुए हैं। कबीर परमात्मा सतलोक से चलकर आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज को 10 वर्ष की आयु में मिले और अपने बारे में संपूर्ण जानकारी दी और सतलोक लेकर गए। सतलोक दिखाने के पश्चात संत गरीबदास जी महाराज को परमात्मा ने वापस पृथ्वी पर भेजा। तब संत गरीबदास जी ने कहा, अलल पंख अनुराग है, सुन मंडल रहे थीर, दास गरीब उधारिया, सतगुरु मिले कबीर। जिस दिन कबीर परमात्मा ने संत गरीबदास जी महाराज को संपूर्ण ब्राह्मणों और पूरी सृष्टि का बोध करवाया, उस शुभ दिन को आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज जी के बोध दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पर क्लियर हुआ कि जो गरीबदास जी महाराज थे उनका बोध दिवस किस लिए मनाया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज के इस सतलोक आश्रम मुंडका में यहाँ पर आप एक पोस्टर देख पा रहे हैं। परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं को अपने निज धाम सतलोक से आकर मिलते हैं और इसका प्रमाण है ऋग्वेद में यहाँ पर दिखाया गया है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 और मंत्र 26 में। यहाँ आप इसका हिंदी अनुवाद भी देख सकते हैं। हिंदी अनुवाद में लिखा हुआ है, यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए सर्व सुखदायता परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ, उनके विघ्नों को मर्दन करता हुआ और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ, वह कांतिमय परमात्मा कबीर देव यानी कबीर परमेश्वर विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष को प्राप्त होता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह से परमात्मा मिलते हैं। यहाँ पर एक जो है ऋग्वेद के बारे में बताया गया है। इसके आगे आप देख सकते हैं, इस तरफ जो लीलाएं हुई थी कबीर साहब के थ्रू, वो सारी लीलाएं इधर लगी हुई हैं। आपको वहाँ से स्टार्ट करके और यहाँ तक पूरा दिखाते हैं। तो यहाँ पर ये जो एक चित्र दिया गया है, ये चित्र दर्शाता है कि जिंदा महात्मा के रूप में कबीर परमेश्वर जी द्वारा दिए दूध अमृत को पीते बालक गरीबदास जी यानी कबीर साहब ने जो एक गाय थी, कुंवारी थी, उसके थनों में से दूध निकाल दिया और गरीबदास जी महाराज को पीने के लिए दिया था। यहाँ पर एक चित्र दर्शाता है परमेश्वर कबीर साहब जी जिंदा बाबा के रूप में कुंवारी गाय का दूध पीते हुए और साथ में खड़े बालक गरीबदास जी। तो यहाँ पर कबीर परमात्मा स्वयं वो जो दूध है पी रहे हैं। और यहाँ पर भी एक प्रदर्शनी है, यहाँ पर लिखा है, जिंदा रूप में परमेश्वर कबीर जी के आशीर्वाद से बछिया यानी कुंवारी गाय द्वारा दूध का घड़ा भरना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, पालियों के साथ गाय चराने आए 10 वर्षीय बालक गरीबदास जी से परमेश्वर कबीर जी जिंदा महात्मा के रूप में मिलते हुए। इसके आगे इधर आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगी हुई है, यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए कबीर परमात्मा की एक LED पर दिखाया गया है कि कबीर साहब अपने लोक में किस तरीके के दिखते हैं, कैसे हैं और किस तरीके से अपने जो है निज धाम में विराजमान हैं। और यहाँ पर ये देखिए AI का ज़माना है, तो AI से दर्शाया गया है कि किस तरह से परमात्मा जो है धरती पर आते हैं और रियल में वो किस तरीके के हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
थे धर्मराय कर हमरे कंस न पकड़ोगे मन तो ही बात यम के कर जोड़ सुना तिस देख रे धर्मराय के अंक मिटावर लेख रे जीव गुने नहीं गा बाटा डाय बही दर्द मंज हजूर पकड़ छेकी बही संगंडल सतलोक अगम इस तरफ देख लेते हैं। जिंदा महात्मा के रूप में परमेश्वर कबीर साहिब जी 10 वर्षीय बालक गरीबदास जी को नाम दीक्षा देते हुए धर्मराज के लोक में पहुंचे जिंदा महात्मा रूपी कबीर परमेश्वर जी व बालक गरीबदास जी। जिंदा महात्मा के रूप में कबीर परमेश्वर जी गरीबदास जी के कर्मों के लेख फाड़ते हुए कबीर परमेश्वर जी के सामने हाथ जोड़े खड़े धर्मराज सतलोक में सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर कबीर जी के सत्य पुरुष रूप पर जिंदा महात्मा रूपी रूप में परमात्मा चवर करते हुए। तो ये इस तरफ जो ब्लैक में है आपको दिखाई रहे हैं, ये ब्लैक में ये धरती पर जो रूप बनाकर आते हैं और ये रूप है जो सतलोक में रहता है परमेश्वर का। और आगे दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि सतलोक पर सिंहासन पर विराजमान जिंदा महात्मा के रूप में सत्य पुरुष रूप में परमेश्वर कबीर जी, ये देखिए। और इसके आगे है कबीर परमेश्वर जी का सत्य पुरुष जी वाला स्वरूप जिंदा महात्मा वाले शरीर में समा गया, केवल जिंदा महात्मा रूप में सिंहासन पर बैठे हैं चवर अपने आप होते हुए। इसके आगे एक प्रदर्शनी लगा रखी है। बालक गरीबदास जी को मृत समझकर चिता पर लेटाकर अग्नि देने की तैयारी करते हुए गांव वाले। परमेश्वर कबीर जी ने बालक गरीबदास जी का ज्ञान योग खोलकर उनकी आत्मा को वापस शरीर में भेज दिया और बालक गरीबदास जी की चिता से उठकर सतलोक का आंखों देखा वर्णन अपनी अमृतवाणी के माध्यम से गांव वालों को सुनाने लगे। दादूपंथी संत गोपाल दास जी और बालक गरीबदास जी महाराज जी ज्ञान चर्चा करते हुए परमेश्वर कबीर जी और सतलोक की महिमा सुनकर दादूपंथी संत गोपाल दास जी गरीबदास जी महाराज से अमृत वाणियाँ लिखवाने की प्रार्थना करते हुए आदरणीय गरीबदास जी महाराज परमेश्वर कबीर साहब जी द्वारा दिए हुए ज्ञान को संत गोपाल दास जी को लिखवाते हुए। इस तरफ देखते हैं, एक नज़र डालते हैं। तो यहाँ पर एक पोस्टर दिखाया गया है, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी ने कराया तंबाकू निषेध। यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके बारे में पढ़कर आपको बता देते हैं। एक दिन संत गरीबदास जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर वाले किसी कार्यवश घोड़े पर सवार होकर जिंद जिले में किसी गांव में जा रहे थे। मार्ग में गांव मालखेड़ी के खेत थे। उन खेतों में से घोड़े पर बैठकर जा रहे थे। गेहूं की फसल खेतों में खड़ी थी। घोड़ा रास्ता छोड़कर गेहूं की फसल के बीचों बीच चलने लगा। खेतों में फसल के रखवाले थे, वे लाठी डंडे लेकर दौड़े और संत गरीबदास जी को मारने लगे कि तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या, हमारी फसल का नाश करा दिया, घोड़े को सीधा नहीं चला सकता। ज्यों ही उन्होंने संत गरीबदास जी को लाठी मारने की कोशिश की तो उनके हाथ ऊपर को ही जाम हो गए। सब अपनी अपनी जगह पत्थर की मूर्ति के सामने खड़े हो गए। 5 मिनट तक उसी प्रकार रहे। फिर संत गरीबदास जी ने अपना हाथ आशीर्वाद देने की स्थिति में किया तो उनकी स्तंभता टूट गई और सब पीठ के बल गिरे। लाठियां हाथ से छूट गईं। ऐसे हो गए जैसे अधरंग हो गया हो। रखवालों को समझते देर नहीं लगी कि यह सामान्य व्यक्ति नहीं है,
सबने रोते हुए क्षमा याचना की। तब संत गरीबदास जी ने कहा कि भले पुरुषों, क्या राह चलते व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, मारने को दौड़ते हो। पहले तो यह जानना चाहिए था कि किस कारण से घोड़ा फसल के बीच में ले गए हो। वे किसान बोले, अब बताइए जी, घोड़ा किस कारण से फसल में चला गया था। संत गरीबदास जी ने पूछा कि इस खेत में इस फसल से पहले क्या बीज रखा था। उन्होंने बताया कि ज्वार बोई थी। उससे पहले क्या बोया था? उन्होंने बताया कि तम्बाकू बीजा था। संत गरीबदास जी ने बताया कि उस तम्बाकू की बदबू अभी तक इस खेत में उठ रही है। इसकी बदबू से परेशान होकर मेरा घोड़ा रास्ता त्याग कर दूर से जाने लगा। इस तम्बाकू को आप पीते हो, आप तो पशुओं से भी गए गुजरे हो। सुन लो ध्यान से, इसके बाद इस गांव में कोई व्यक्ति हुक्का नहीं पिएगा, तम्बाकू सेवन नहीं करेगा। यदि आज्ञा का पालन नहीं हुआ तो गांव को बहुत हानि हो जाएगी। उस समय तो सबने हाँ कर दी। संत के चले जाने के पश्चात बोले कि भर ले न होकटी। जब होकटी छोटा हुक्का भरने लगे तो हाथ से चिलम छूटकर फूट गई। दूसरी होकरी की चिल्लम लाए, वह भी हाथ में चूर चूर हो गई। खेत में जितनी होकटी थी सब टूट गई, चिल्लम भी फूट गई। रखवाले डर गए कि उस संत की लीला है। गांव गए तो गांव के सब हुक्के टूट गए, चिल्लम फूट गई। पूरे गांव के हड़कंप मच गया, भय का वातावरण हो गया। रखवाले गांव में आए तो कारण का पता चला। उस दिन के पश्चात गांव में वर्तमान तक हुक्का तम्बाकू सेवन कोई नहीं पीता। तो ये कहानी थी इस चित्रण के पीछे, जो मैं यहाँ से पढ़ कर के मैंने आपको बताई। इस तरीके से ही यहाँ पर भी एक कहानी है और इधर भी दो कहानी और हैं, और ये ट्रुथ है, ये सच्चाई है। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज ने श्राद्ध कर्म निरर्थक होने के विषय में शिष्यों को दिया उपदेश। और यहाँ पर गरीबदास जी की एक वाणी है, तुमने उस दरगाह का महल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। तो उस दरगाह को आपने देखा नहीं जहाँ पर धर्मराज बैठते हैं और आपके कर्मों का फल वहाँ पर दिया जाता है। गरीबदास जी ने एक वाणी यहाँ पर लिखी हुई है, फूटी ज्ञान विवेक की अंधा है जगदीश, चंपा कली को 500 मणि राम को 30। तो यहाँ पर इसका जो अर्थ है आप गूगल कर सकते हैं, और भी बाकी डिटेल में हम यहाँ पर एक चित्रण दिया गया है। ये है आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज की 2 जगह शरीर छोड़ने की लीला। तो गरीबदास ने 2 जगह शरीर छोड़ा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज का जन्म सन 1717 में वैशाख पूर्णिमा को श्री बलराम जी के घर माता रानी की कोख से गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा में हुआ। यहाँ 61 वर्ष की आयु में सन 1778 में महाराज जी ने शरीर छोड़ दिया और वहीं पर उनकी समाधि बनवा दी गई। छुड़ानी हरियाणा में बनी यादगार ये वाली है। और यहाँ पर है गरीबदास जी महाराज जी का एक भूमन नाम का सेवक, जो हर पूर्णिमा छुड़ानी में दर्शनार्थ जाया करता था। सावन उतरने की पूर्णिमा को छुड़ानी पहुंचा तो सेवक की सच्ची श्रद्धा को देखकर महाराज ने कहा कि आप इसके बाद यहाँ मत आना, मैं खुद ही आपके पास सहारनपुर में आऊँगा। जिसके बाद बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज ने सन 1778 में भादव उतरते की दूज को शरीर त्याग कर वसंत पंचमी को सहारनपुर में उसी शरीर में प्रकट होकर 35 वर्ष रहकर सन 1813 में दोबारा शरीर त्याग दिया। सहारनपुर उत्तर प्रदेश में आज उस जगह पर भी एक यादगार बनी हुई है। सहारनपुर उत्तर प्रदेश में बनी यादगार इस तरह की है, आप देख सकते हैं इस तरीके की। यहाँ भी लिखा हुआ है। और एक ये है इधर।
तो यहाँ पर है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की गुरु प्रणाली। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी महाराज, काशी उत्तर प्रदेश, जहाँ पर पहले नंबर पे थे। उसके बाद दूसरे नंबर पे बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज, गांव छुड़ानी, झज्जर, हरियाणा। तीसरे नंबर पे संत शीतलदास जी महाराज, गांव बरहाना, जिला रोहतक, हरियाणा। और चौथे नंबर पे हैं संत ध्यानदास जी महाराज। 5 नंबर पे संत रामदास जी महाराज। 6 नंबर पे संत ब्रह्मानंद जी महाराज, गांव करौथा, जिला रोहतक, हरियाणा। और 7वें नंबर पे संत जुगतानंद जी महाराज। 8वें नंबर पे संत गंगेश्वर नंद जी महाराज, गांव बाजीपुर, दिल्ली। और संत चित्तानंद जी महाराज, गांव गोपालपुर धाम, सोनीपत, हरियाणा। 10वें नंबर पे संत देवानंद जी महाराज, तलवंडी भाई, फिरोजपुर, पंजाब। और 11वें नंबर पे हैं संत रामपाल जी महाराज, यानी बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज। ये गुरु प्रणाली है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की। यहाँ पर इनके बारे में डिटेल दी गई है। धर्मदास जी को मिले थे कबीर परमात्मा, संत दादू दास जी को मिले कबीर परमात्मा, गुरु नानक देव जी को मिले कबीर परमात्मा, संत गरीबदास जी को मिले कबीर परमात्मा, मीराबाई को मिले कबीर परमात्मा, मलूक दास जी को मिले कबीर परमात्मा, और हजरत मोहम्मद जी को मिले कबीर परमात्मा। यहाँ पर लिख रखा है, पवित्र मुसलमान धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद जी को भी कबीर परमेश्वर ने दर्शन दिए। उन्हें सतलोक लेकर गए, सर्व लोगों को वास्तविक स्थिति से परिचित कराया, लेकिन हजरत मोहम्मद जी के अनुयायियों की संख्या अधिक हो चुकी थी, जिसके कारण वे तत्वज्ञान को नहीं समझ सके एवं मान बढ़ाई के कारण वापस यहीं पृथ्वी लोक में आकर काल भ्रम वाली साधना करने लगे। प्रमाण है मोहम्मद बोध कबीर सागर। हम मोहम्मद को सतलोक ले गया, इच्छा रूप वहाँ नहीं रहे हो, उलट मोहम्मद महल पठाया, गूंज बीरज एक कलमा लाया, रोजा बंग नमाज दई रे, बिस्मिल की नाही बात कही रे। तो यहाँ पर जो है कबीर सागर के अंदर एक मोहम्मद बोध है, उसमें ये बात स्पष्ट की गई है। सूफी संत रूमी को मिले कबीर परमात्मा। मौलाना जलालुद्दीन मोहम्मद रूमी एक विश्व प्रसिद्ध फारसी कवि है, जिनकी रचनाएं पश्चिमी देशों में काफ़ी प्रसिद्ध हैं। अल्लाह कबीर अपने सिद्धांत अनुसार 15 नवंबर 1244 को समस्त्र बेज शम्स ए तब्रीज के रूप में रूमी को तालाब के किनारे आकर मिले। उसके पश्चात उन्हें कई बार दर्शन दिए, अनेकों लीलाएं की और अपने यथार्थ ज्ञान से परिचित कराकर उन्हें सतलोक दिखाया। इसका प्रमाण हमें रूमी की रचनाएं मसनवी और दीवान ए कबीर में देखने को मिलता है, जिन्हें तुर्की देश के कोन्या में मेवलाना संग्रहालय में रखा गया है। तो इस तरह से यहाँ पर प्रमाण दिए गए हैं। यहाँ पर है विश्व के मुक्तिदाता संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज ने शास्त्रों में छिपी आदि सनातनी पूजा को पूरी दुनिया के सामने उजागर किया और शास्त्रों से प्रमाणित भक्ति साधना दी, जिससे साधक का मोक्ष संभव है। वर्तमान समय में जहाँ संतों, महंतों, मंडलेश्वर की भीड़ में कोई भी संत मोक्ष की परिभाषा भी नहीं समझा पा रहे, वहीं संत रामपाल जी महाराज ने गीता अध्याय 18 के श्लोक 62 में वर्णित उस एक परमात्मा के बारे में बताया और उसको कैसे पाया जा सकता है, उसको भी पवित्र गीता जी से सिद्ध किया। गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में बताए गए सत मंत्र अपने शिष्यों को देते हैं, जिससे साधक को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं। तो ये इस तरह से यहाँ पर एक प्रदर्शनी लगाई है संत गरीबदास जी महाराज के उपलक्ष्य में। उनका जो है अभी बोध दिवस है, मनाया जा रहा है 9, 10 और 11 मार्च को। यहाँ पर है कुरान शरीफ से प्रमाण। तो कुरान शरीफ से जो प्रमाण है सूरत फुरकानी
सूरत फुरकानी या फुरकान 25 आयत नंबर 52 में लिखा है, तुम काफिरों का कहा ना मानना क्योंकि वे कबीर को अल्लाह नहीं मानते। इस कुरान शरीफ की दलीलों की सहायता से उस कबीर के लिए संघर्ष जिहाद करना, हिंसा करने को नहीं कहा गया और मेरे द्वारा दिए गए निर्देश पर कायम रहना। और यहाँ पर है कुरान शरीफ से प्रमाण, सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 59 में हज़रत मोहम्मद को कुरान शरीफ से बोलने वाला प्रभु अल्लाह कह रहा है कि वह कबीर प्रभु वही है जिसने ज़मीन तथा आसमान के बीच में जो भी विद्यमान है सर्व सृष्टि की रचना 6 दिन में की, 7वें दिन अपने सतलोक अविनाशी लोक के सिंहासन पर विराजमान हो बैठ गया। उस पूर्ण परमात्मा कबीर को प्राप्त करने की विधि वास्तविक ज्ञान तो किसी तत्वदर्शी संत यानी बाखबर से पूछो, मैं कुरान का ज्ञानदाता नहीं जानता। तो ये है सूरत फुरकान 25 आयत नंबर 52 में गुरु नानक देव जी को मिले कबीर परमात्मा। यहाँ पर भी जो है लिखा हुआ है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ नंबर 731, सूही महिला 1 धरु 7। गुरु नानक देव जी को मिले कबीर परमात्मा का जो एक और सबूत यहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब के पृष्ठ नंबर 721 पर राग तिलंग महिला 1 गुरु 1 वाणी 1। और यहाँ पर एक पोस्टर लगा हुआ है, तत्वदर्शी संत श्रीमद् भगवद गीता जी के अध्याय 15 श्लोक 1 के अनुसार जो संत उल्टे लटके हुए संसार रूपी पीपल के वृक्ष के सर्व भागों को सही सही बताता है वह तत्वदर्शी संत है। कबीर सागर में बोध सागर चौपाई पेज नंबर 1960 में प्रमाण है, गुरु के लक्षण 4 बखाना, प्रथम ही वेद शास्त्रों को ज्ञाना, उन्हीं हरि भक्त मानो क्रम बानी, तीत्यो समधि कही ज्ञानी, चौथे वेद की विधि सब कर्मा, यह 4 गुण जानो मर्मा। संत रामपाल जी महाराज ही एकमात्र तत्वदर्शी संत हैं जिन्होंने गीता जी के इस रहस्य को सर्व मानव समाज के सामने उजागर किया है। इस तरीके के चित्र के बारे में जो संत बता सके वही तत्वदर्शी संत है। यहाँ पर एक चित्रण दिया गया है कि कबीर साहब जब इस धरती पर आए थे तो उन्होंने जो है यहाँ रहकर किस तरीके का काम किया था और किस तरीके से नॉर्मल ज़िंदगी उन्होंने जी थी। साधारण ज़िंदगी जीते हुए उन्होंने जो है अपनी कवियों के माध्यम से, अपनी वाक्यों के माध्यम से लोगों को समझाया था। तो यहाँ लिखा हुआ है, धाणक रूप रहा करता है, धाणक का काम करते थे, कपड़ा बुनने का काम करते थे कबीर परमात्मा अपनी झोंपड़ी में। तो ये देखिए कबीर परमात्मा बैठे हैं यहाँ और कपड़ा बुन रहे हैं अभी। ये देखिए ये कबीर साहब की यहाँ पर जो है कुटिया है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। इसी तरह से हम इधर देखें तो इधर भी आपको कष्टहर्ता संत रामपाल जी महाराज एक तरफ, जहाँ विश्व के सभी संत गुरु आचार्य यह कहते हैं कि प्रारब्ध अर्थात किस्मत में लिखे हुए दुख सबको भोगने ही होते हैं, वहीं दूसरी तरफ तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज एकमात्र संत हैं जो शास्त्र प्रमाणित सत्य भक्ति प्रदान करके अपने भक्तों के सभी रोग और कष्टों को दूर करते हैं। तो यहाँ पर कुछ प्रमाण दिए गए हैं और इधर जन्म मरण का रोग के चक्र से निकलने वाले संत रामपाल जी महाराज के मुख्य उद्देश्य क्या है यहाँ पर लिखे हुए हैं। और इस तरफ एक चित्रण दिया गया है कि आत्मा जो है किस तरह से शरीर के अंदर रहती है और कमल किस तरीके से विराजमान है हमारे शरीर में, कहाँ पर कौन सा जो है कमल विराजमान है, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए चित्र दिया गया है इस तरीके से। ये जो है यहाँ पर सबसे नीचे जो है गणेश जी हैं, आप देख सकते हैं, और दूसरे नंबर पे हैं ब्रह्मा जी, उसके बाद विष्णु जी, उसके बाद शंकर जी, उसके बाद जो है दुर्गा माँ। तो शरीर में इस तरीके से जो है हमारे बॉडी में कमल खिले हुए होते हैं। यहाँ पर भी एक चित्रण लगाया गया है नीचे की तरफ।
अयोध्या में आने वाले राम भक्तों के लिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने किया विशाल भंडारा। तो अयोध्या में भी विशाल भंडारा संत रामपाल जी महाराज द्वारा किया गया था और यहाँ पर भी जो न्यूज़ लगातार आती रहती हैं संत रामपाल जी महाराज के द्वारा किए गए समाज सुधार के कार्य। और इधर हैं सभी जितनी भी किताबें हैं, जितने भी हमारे वेद हैं और जितने भी शास्त्र प्रमाणित जो बताई गई हैं, सभी किताबें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। सभी शास्त्र वेद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। सभी शास्त्र और वेदों से जो है संत रामपाल जी महाराज प्रमाणित करते हैं कि वह परमात्मा कौन है, जो सबका मालिक है, जो किसी धर्म जाति विशेष को नहीं मानता और सभी जो भी इस धरती पर हो रहा है और सभी आत्माएं उसी एक परमात्मा की आत्माएं हैं। तो उसको जानने के लिए आप सभी ज़रूर सुने संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग। और YouTube पर आप सर्च कर सकते हैं संत रामपाल जी महाराज, तो आपको मेन जो YouTube चैनल है संत रामपाल जी महाराज का मिलेगा। वहाँ पर जाकर भी आप संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुन सकते हैं और भी जानकारी, अधिक जानकारी आप वहाँ पर ले सकते हैं। और अगर किसी भाई को कुछ समझ ना आ रहा हो या किसी को फ्री में ज्ञान गंगा पुस्तक चाहिए तो आप कमेंट में लिख दीजिए, ये पुस्तक आप तक पहुंच जाएगी। और आप पर्सनली जो है कमेंट में बता सकते हैं कि अगर इसके अलावा कुछ और भी आपके सवाल हैं, कमेंट कीजिए और आपको उन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे जो आप संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानना चाहते हैं। तो अभी तक के लिए यहाँ तक मेरा सफ़र आप सभी के साथ इतना ही था। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए धन्यवाद और सत साहिब।